नमस्कार मित्रों। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि जब हनुमान जी ने उर्मी को सही कर दिया उसके बाद क्या हुआ। इस अध्याय में क्या बताया है हनुमान जी ने, आइए देखते हैं। जब उर्मी नींद से जागी तो उसने अपने सामने श्री हनुमान जी को पाया। कुछ पल पहले उसने उनको अपने सपने में भी देखा था। उसे लगा कि वो अब भी सपने में है। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वह सपने में नहीं है और वो उनके गांव के नजदीक खड़े हैं जहां पर चूल्हे के लिए लकड़ियां चुनने हुए वो आई हुई है। हनुमान जी के पवित्र चरणों में बैठी उर्मी के होठों से प्रथम शब्द निकले, हे प्रभु आप कितने तीव्र हैं। एक पल पहले आप स्वप्न लोक में थे और अब आप भूलोक में हैं। एक ही पल में आपने स्वप्न लोक से भूलोक की यात्रा कर ली। वह तो तुम भी हो उर्मी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, कुछ पल पहले तुम भी स्वप्न लोक में थी और देखो अब तुम यहाँ हो। जवाब में उर्मी कुछ बुदबुदाई, लेकिन हनुमान जी ने उर्मी के शब्दों को नहीं सुना, क्योंकि उन्हें पास में मृत्यु के देवता यम के उपस्थित होने का एहसास हुआ। अश्विन हनुमान जी के पीछे खड़े थे। वे यम के पास गए और उनसे बातें करने लगे। हनुमान जी शांत खड़े थे और उर्मी उनके चरणों में बैठी हुई थी, इस बात से बेखबर कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अश्विनों ने यम से पूछा, हे यम, आपके यहाँ उपस्थित होने का क्या प्रयोजन है। हमें तो यहाँ ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मृत्युशैया पर हो। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यम ने उत्तर दिया, हे देवों के चिकित्सकों, मैं यहाँ हूं क्योंकि उर्मी की मृत्यु होने वाली है। क्या। अश्विन यह सुनकर हैरान रह गए। वे बोले, उर्मी तो पूर्णतः स्वस्थ है और उसके रक्षा में स्वयं हनुमान जी खड़े हैं। फिर आपका यहाँ आने का साहस कैसे हुआ। वह नहीं मर सकती। यम ने उत्तर दिया, नियति के अनुसार उर्मी की आत्मा को इस समय मृत्यु का अनुभव होने वाला है। मैं उसकी आत्मा के इस अनुभव का साक्षी बनने ही यहाँ आया हूँ। आप चित्रगुप्त की कर्म वही देख सकते हैं अथवा भगवान विष्णु से पूछ सकते हैं। उसकी नियति है कि हनुमान जी से मिलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वह हनुमान जी से मिल चुकी है। अब उसकी मृत्यु का समय हो गया है। मैं हनुमान जी के उससे दूर चले जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हनुमान उसकी नियति में बाधा डालने का प्रयास भी करेंगे। अश्विनों ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी ने यम की ओर देखा भी नहीं, लेकिन उन्हें यम की उपस्थिति और यम की अश्विनों के साथ हो रही वार्तालाप का आभास था। अश्विनों ने यम को कहा, हे यम, सवाल नियति में बाधा डालने का नहीं है। उर्मी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर उसे कोई रोग होता है तो हम उसे तुरंत ठीक कर देंगे। अगर उसे कुछ और होता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा हेतु उपस्थित हैं। वैसे भी इस संसार में कारण कार्य से पहले आता है। जब तक हम यहाँ हैं, हम हर उस चीज से उर्मी की रक्षा करेंगे जो उर्मी की मृत्यु का कारण बन सकती है। नियति को अपना रास्ता चलने दो अश्विनों, मुझे इस बारे में कोई तर्क नहीं करना है। यम वार्तालाप करते हुए यम वार्तालाप समाप्त करते हुए बोले। अब यम की आंखें उर्मी पर टिकी थीं। हनुमान जी ने यम का सारा वार्तालाप सुना और फिर उर्मी की ओर देखा। उर्मी को इस बात का कतई एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह हनुमान जी के चरणों में भाव विभोर बैठी थी। उसे पूर्ण चेतना में लाने के लिए हनुमान जी को जोर से उसका नाम बोलना पड़ा। उर्मी खड़ी हो जाओ। उर्मी खड़ी हो गई। उसके हाथ समर्पण में जुड़े हुए और सिर झुका हुआ था। हनुमान जी बोले, उर्मी, मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज सीखो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह कर सकती हो। कम समय, उर्मी बुदबुदाई। हनुमान जी ने यह जरूर समझा कि उर्मी ने क्या बुदबुदाया, किंतु उन्होंने इसका कोई उत्तर न देना बेहतर समझा। उन्होंने एक औरत की ओर इशारा किया जो कुछ मीटर की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे कुछ चुन रही थी। वह मातंग स्त्री नहीं बल्कि नजदीकी किसी अन्य गांव की स्त्री थी। वे बोले, उस औरत को देखो, वह मुझे नहीं देख सकती। उसका भी वैसा ही नश्वर शरीर है जैसा तुम्हारा है। वह भी मानव है, तुम भी मानव हो। तो ऐसा क्यों है कि तुम्हारी आंखें मुझे देख सकती हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं। उर्मी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। हनुमान जी आगे बोले, तुम उस औरत से अधिक शक्तिशाली हो। तुम इस ग्रह के उन लाखों लोगों में से अधिक शक्तिशाली हो जो मुझे नहीं देख सकते। एक पल के लिए हनुमान जी चुप रहे। वे शायद यह चाहते थे कि उर्मी उनके बोले गए शब्दों पर कुछ पल सोचे। कुछ पल की चुप्पी के बाद वे फिर बोले, अब आसमान में उड़ रहे उस पक्षी को देखो। वह पक्षी उड़ रहा है, लेकिन तुम नहीं उड़ सकती। क्यों। तुम्हारे शरीर की कुछ सीमाएं हैं। तुम्हारा यह शरीर नहीं उड़ सकता, लेकिन तुम उड़ सकती हो। याद रखो, तुम एक आत्मा हो। तुम यह देह नहीं हो। अगर तुम चाहो तो इस शरीर को छोड़कर एक पक्षी का शरीर धारण कर सकती हो। तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो और फिर वापस इस शरीर में आ सकती हो। तुम ऐसा कर सकती हो और तुम्हें ऐसा करना है। उर्मी ने अपना सिर उठाकर आसमान में उड़ रहे पक्षियों को देखा। उसके मस्तिष्क में विचार आया, अगर मैं अपना शरीर बदल सकूं तो मैं पक्षी नहीं बल्कि इस धरा के राजा के शरीर में प्रवेश करना चाहूंगी। राजा के रूप में मेरा पहला आदेश होगा कि कोई भी जंगल नहीं काटेगा। हाँ मैं एक दिन हाँ मैं एक दिन के लिए इस धरा की राजा बनकर यह आदेश पारित करना चाहूंगी। इससे पहले कि वह और अधिक कल्पना में खोती, हनुमान जी ने उसे टोका, नहीं नहीं, अपनी भौतिक इच्छाओं के जाल में मत फंसो, वरना तुम में जो शक्तियां अभी हैं वे भी लुप्त हो जाएंगी। तुम मुझे देख भी नहीं सकोगी अगर तुमने अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर शासन करने दिया। इच्छाएं देह को आत्मा पर हावी कर देती हैं।
इस संसार में करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो मेरे साक्षात दर्शन की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे अपनी भौतिक इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ पाते। अपने जीवन में वे अधिक से अधिक अपने मन तथा शरीर के सामर्थ्य को ही आजमा पाते हैं। वे आत्मा के सामर्थ्य को छूते भी नहीं हैं। तुम्हें अपनी आत्मा के सामर्थ्य को पहचानना है और अभी पहचानना है। उर्मी के पास हनुमान जी की बातों पर कहने के लिए कोई उत्तर नहीं था। वह समर्पण में अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसकी मानसिक अवस्था कह रही थी, हे प्रभु, आप मुझे जहां ले चलें मैं जाने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी बोले, कुछ मिनट पहले तुम स्वप्न लोक में थी और तुम्हारा यह शरीर यहीं भूलोक में इसी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, याद है? हाँ, बाबा मातंग ने मुझे स्वप्न लोक के बारे में बताया था, उर्मी बोली। कुछ मिनट पहले यह शरीर इस वृक्ष के नीचे लेटा था, जबकि मेरी आत्मा स्वप्न लोक में एक हूबहू शरीर धारण किए हुए थी। अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने हजारों मील की दूरी एक ही पल में, बल्कि बिना किसी समय के, कैसे तय कर ली? स्वप्नलोक तो इस सौर मंडल तक में नहीं है। स्वप्नलोक तो यहां से इतना दूर है कि नश्वर शरीर वहां कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन आत्मा झट से वहां पहुंच सकती है। हनुमान जी ने पूछा। हाँ अंजनेया, मुझे बाबा मातंग से यह ज्ञान मिला है। एक शरीर, चाहे वह मृत हो अथवा जीवित, चाहे वह मनुष्य हो अथवा मशीन, इस सौर मंडल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एक आत्मा इस ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकती है, उर्मी ने उत्तर दिया। आत्मा इस ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकती है, बशर्ते वह कर्म के बोझ तले न दबी हो। हनुमान जी ने उर्मी के वाक्य को ठीक किया। वे आगे बोले, आत्मा के लिए दूरी का कोई अर्थ नहीं है। इसके लिए यह वृक्ष भी उतना ही दूर है जितना कि विष्णुलोक, ब्रह्मांड की सबसे बाहरी परत। तुम्हारी आत्मा बिना समय व्यतीत किए विष्णुलोक में पहुंच सकती है, बशर्ते कि यह कर्म के बोझ से न दबी हो। तुम्हारी आत्मा बिना समय लगाए सूर्य तक पहुंच सकती है, बशर्ते यह कर्म के बोझ से न दबी हो। शरीर काल और दूरी की सीमाओं में बंधा है, जबकि आत्मा कर्म की सीमाओं में बंधी है। उदाहरण के तौर पर इस समय तुम्हारी आत्मा चाहे तो भी विष्णुलोक नहीं जा सकती, क्योंकि इसे इस नश्वर संसार में कर्म के बही खाते चुकता करने हैं। लेकिन तुम्हारी आत्मा इस ब्रह्मांड में कई अन्य जगह जा सकती है। यह इस देह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह कोई अन्य देह धारण कर सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा की मुक्त इच्छा का पूर्णतः प्रयोग करो। यह सुनकर उर्मी भय और बेचैनी सी महसूस करने लगी। वह बोली, हे प्रभु, जब मैं इस शरीर का त्याग करूंगी तो मैं कैसा महसूस करूंगी? क्या यह अनुभव स्वप्न लोक में जाने जैसा होगा, जहां ऊल जलूल घटित होता रहता है? हनुमान जी उसके भय और बेचैनी को समझ रहे थे। वे समझ रहे थे कि उर्मी को यह तकनीक सिखाने जा रहे हैं, जिसे सीखने में योगी भी बहुत समय लगाते हैं। फिर वह तो एक सामान्य मातंग कन्या थी। उसके भय और बेचैनी को दूर करने के लिए वे बोले, मान लो कि तुम्हारे सामने बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े हैं और तुम्हें उनमें से एक कपड़ा पसंद करके पहनना है। क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसे करने में भय और बेचैनी हो? जब तुम इस शरीर का त्याग करोगी तो तुम्हें वे सब शरीर दिखेंगे जो उस समय तुम्हारी आत्मा द्वारा धारण करने के लिए उपलब्ध होंगे। तुम्हें केवल उन सभी शरीरों में से एक को चुनना है। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी भी शरीर में अधिक समय तक मत रहना, वरना तुम उस शरीर के मरने तक वहीं कैद रहोगी। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा की मुक्त इच्छा को अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए कि मैं यह शरीर कैसे छोड़ूं? उर्मी ने अपनी बेचैनी छिपाते हुए कहा। अब सूर्य बादलों के पीछे ढक गया था। जोर की आंधी कभी भी शुरू होने वाली थी। शायद मृत्यु के देवता यम भी उसी आंधी का इंतजार कर रहे थे। अन्य मातंग महिलाएं जो उर्मी के साथ आई थीं, अपनी लकड़ियां बांध रही थी ताकि वे आंधी आने से पहले घर की तरफ अग्रसर हो सकें। उर्मी आंधी से बेखबर थी, क्योंकि वह पूर्णतः हनुमान जी की ऊर्जा में लीन थी। इसे देखो। हनुमान जी अपनी हथेली दिखाते हुए बोले, जिस पर गेहूं का एक दाना था। उसके बाद उन्होंने उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली की तरफ इशारा किया, जिसके नीचे वे खड़े थे। उस डाली पर एक मोर बैठा था। उन्होंने पूछा, अगर मैं इस दाने को उस मोर की ओर उछालूं तो क्या होगा? जहां पर उर्मी खड़ी थी वहां से उस मोर की पूंछ का एक छोटा हिस्सा ही नजर आ रहा था। उर्मी ने उत्तर दिया, यह दाना मोर तक पहुंचेगा ही नहीं। बीच में वृक्ष की डालियां और पत्तियां हैं। यह दाना उन पत्तियों से टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक कहा। हनुमान जी बोले, मान लो कि यह पत्तियां और डालियां इस दाने को न रोकें और इसको मोर तक पहुंचने दें तो क्या होगा? यह दाना मोर को लगेगा और शायद मोर उड़ जाएगा। उर्मी ने उत्तर दिया। ठीक है। कुछ ऐसा ही तुम्हारी आत्मा के साथ होता है। देखो, तुम इस संसार को अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर रही हो। दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद। मान लो कि तुम्हारी वो मित्र स्त्रियां तुम्हें वहां से पुकार लगाएं, उर्मी आओ घर चलें। तुम्हारा मस्तिष्क उन आवाजों को कानों के जरिए सुनेगा, समझेगा और फिर उनके ऊपर प्रतिक्रिया देगा। अर्थात जो भी तुम सुनती हो वह तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहीं से प्रतिक्रिया के रूप में लौट आता है। वह आत्मा तक कभी नहीं पहुंचता। ठीक उसी तरह जैसे यह गेहूं का दाना पत्तियों से टकराकर नीचे गिर जाता है, मोर तक नहीं पहुंचता। अगर यह दाना मोर तक पहुंच जाए तो मोर उड़ जाएगा। उर्मी ने अपनी सभी इंद्रियों का ध्यान किया। मैं इस समय क्या क्या अनुभव कर रही हूँ? मैं प्रभु की आवाज सुन रही हूँ। मैं हवा का स्पर्श महसूस कर रही हूँ। मैं कोई गंध नहीं महसूस कर रही। मैं देखो, इस हवा में गंध तो है, लेकिन तुम उसे नहीं अनुभव कर रही हो। इसका अर्थ है कि हवा में इस समय जो गंध है उसे तुम्हारा मस्तिष्क नहीं पहचानता और ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया देता है। तुम्हें ठीक ऐसा ही अपनी हर इंद्रिय के साथ करना है।
तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारा मस्तिष्क जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा अनुभव करे, उसे ना तो समझे, ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दे। जिस क्षण तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगी, तुम्हारी आत्मा इस शरीर का त्याग कर देगी। हनुमान जी ने तकनीक उजागर की। हनुमान जी ने तकनीक उजागर की। उर्मी ने अपनी इंद्रियों का फिर से ख्याल किया और बोली, हे प्रभु, मैं तो अब हवा का स्पर्श भी महसूस नहीं कर रही। अब मेरी केवल दो इंद्रियां क्रियाशील हैं। म- एक मैं अपनी आप आंख से आपको देख रही हूँ, दूसरा मैं अपने कानों से आपको सुन रही हूँ। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और अपने शब्दों पर गौर और आपके शब्दों पर गौर करना बंद कर दूं तो हाँ, तुम्हारी आत्मा इस देह से फुर्र हो जाएगी। हनुमान जी ने बताया, अपनी आंखें बंद करो और मेरे शब्दों को समझना बंद करो। तुम्हारा कार्य आसान करने के लिए मैं सिर्फ श्री राम के नाम का जाप करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। राम ऐसा शब्द है जो तुम्हारे मस्तिष्क को बीनते हुए तुम्हारी आत्मा तक पहुंच जाएगा। उर्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हनुमान जी जपने लगे, राम 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 राम। जब हनुमान जी ने राम नाम 7वीं बार जपा, तब उर्मी की आत्मा उस देह से निकल गई और उसे एक आत्मिक अनुभव हुआ। वृक्ष, जंगल, हनुमान सब कुछ गायब हो गए। उसे केवल बहुत सारे शरीर दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई उड़ती हुई मक्खी है और उनमें से किसी एक शरीर पर उतरने वाली है। हनुमान जी ने 8वीं बार राम का नाम उच्चारित नहीं किया। उसकी जगह उन्होंने उर्मी का नाम लिया। उर्मी। उर्मी की देह जो उनके सामने खड़ी थी, उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे वह अचानक गहरी नींद से जाग गई हो। हाँ हाँ प्रभु, हाँ। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। उर्मी चकित सी थी। वह बुदबुदाई, क्या मैंने अभी अभी इस शरीर का त्याग किया था? अभी अभी क्या मेरी आत्मा ने इस देह का त्याग किया और वापस आ गई? हनुमान जी ने उसे मुस्कुराते हुए शाबाशी दी। तुम एक उत्तम शिष्य हो। तुमने इस तकनीक को पहले ही प्रयास में सीख लिया। उर्मी इस प्रशंसा से खुश नहीं हुई। उसके होंठ सूख गए। उसका मस्तिष्क उस आत्मिक अनुभव से घबरा गया था। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, क्या होता अगर मैं इस देह में वापस न लौट पाती? क्या मैं मर जाती? क्या यह देह सदा के लिए, हमेशा के लिए मर जाती? इस देह की चिंता मत करो उर्मी, हनुमान जी ने कहा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यह देह आने वाले कुछ समय तक तो मृत नहीं होने वाली। जब तुम इस शरीर को छोड़ दोगी, तो यह ब्रह्मांड अपने आप इसकी देखभाल करेगा, जब तक कि तुम इसमें फिर से नहीं लौट आती। लेकिन लेकिन आप मेरी इस देह को देख रहे थे प्रभु। कृपया मुझे बताइए, इस देह ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब मेरी आत्मा कुछ पल पहले इससे बाहर निकली थी? उर्मी ने अपने भय को छिपाने की कोशिश करते हुए प्रश्न किया। कुछ नहीं हुआ इसे। तुम इस शरीर से सिर्फ एक पल के लिए बाहर निकली थी। मैंने तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी असाधारण नहीं देखा, और कोई नहीं देख पाता। अगर तुम एक लंबे समय के लिए भी इस शरीर से बाहर रहो, तो भी इसके बारे में चिंता मत करो। यह ब्रह्मांड अपने आप इसकी देखभाल करेगा। हनुमान जी ने उर्मी को बताया। उर्मी अब भी अपने भय को विजय नहीं कर पाई थी। उसने पूछा, तब क्या होगा अगर मैं कभी इस देह में वापस न लौटूं? मैंने बताया ना उर्मी, तुम्हारी आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा एक खूंटे से बंधे गाय की तरह है। वह उतनी ही घूम सकती है जितनी लंबी रस्सी है। तुम्हारी आत्मा कर्म की रस्सी से बंधी है। तुम्हें मातंगों के साथ कई सालों तक रहना है, उन कर्मों को चुकता करने के लिए। चाहे तुम्हारी आत्मा कहीं भी जाए, यह वापस जरूर आएगी। यह तकनीक सीखने के बाद तुम भगवान नहीं बन जाओगी, तुम में दैवीय शक्तियां नहीं आ जाएंगी। यह एक सामान्य मानवीय शक्ति है। बाबा मातंग के पास भी यह शक्ति है। क्या तुमने बाबा मातंग को इस शक्ति के कारण कभी असामान्य होता है देखा है? नहीं ना? इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ सामान्य ही रहेगा। उर्मी संतुष्ट और शांत लग रही थी। इससे पहले कि वह हनुमान जी से कुछ कह पाती, उसकी सहेलियों ने उसे आवाज दी, उर्मी चलो, घर की ओर चलो। शीघ्रता करो, आंधी कभी भी शुरू हो सकती है। उर्मी ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उसने आज्ञा लेने हेतु श्री हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी बोले, जाओ उर्मी, लेकिन जब भी तुम्हें राम नाम का जाप सुनाई दे, वही करना जो मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया है। राम की ध्वनि को अपने देह और मन को बीनते हुए निकलने देना, ताकि वह ध्वनि तुम्हारी आत्मा तक पहुंच सके। उर्मी ने उसे हनुमान जी का आदेश समझा। घुटनों के बल बैठते हुए उसने अपना सिर हनुमान जी के चरणों में झुका दिया। उसकी सहेलियों ने भी उसे ऐसा करते हुए देखा, लेकिन उन्हें इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि मातंग अक्सर अदृश्य शक्तियों से बतियाते हैं। जैसे ही उर्मी अपनी सहेलियों की ओर चलने लगी, हनुमान जी ने पीछे यम की ओर रुख किया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। यम बोले, हे शक्तिमान हनुमान, उर्मी से अपनी सुरक्षा का घेरा हटाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, नियति में बाधा न बनने के लिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, क्यों, क्या कुछ होने वाला है? क्या आप यहाँ उर्मी की मृत्यु के साक्षी बनने आए हैं? यम बोले, हे हनुमान, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसे मत बनिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। हैं? उर्मी की मृत्यु होगी? हनुमान जी ने बच्चे सा मासूम चेहरा बनाकर कहा, कैसे? जैसे ही हनुमान जी ने यह प्रश्न पूछा, भयंकर आंधी शुरू हो गई। यम के चेहरे पर दानवी मुस्कान आ गई। उन्होंने एक वृक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे ही उर्मी उस वृक्ष के नीचे पहुंचेगी, एक टहनी उस पेड़ से उस पर गिरेगी। मेरे 11 गिनते ही ऐसा होगा। हनुमान जी ने उस वृक्ष की ओर देखा। उर्मी उस वृक्ष से कुछ ही कदम दूर थी। यम की ओर बिना देखे
हनुमान जी ने शरारती लहजे में कहा। अच्छा, आप अपने 11 गिनिए, मैं तो अपने प्रभु का नाम जपूंगा। हवा अचानक बहुत तेज हो गई। हनुमान जी ने जपना शुरू किया। राम, राम। उर्मी उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुक गई। यह देखकर यम की दानवी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वे गिन रहे थे। 8, 9। उर्मी हवा की गति के कारण नहीं रुकी थी। उर्मी तब रुकी जब उसे राम का स्वर सुनाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे हवाएं राम नाम का जाप कर रही हों। उसने अपनी आंखों को बंद किया और शांत खड़ी हो गई। उसने राम नाम को अपनी देह तथा मन को बिंधने दिया और उसे बिना समझे और उस पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। राम नाम ठीक उस समय उसकी आत्मा तक पहुंचा जब यम ने 11 गिना। राम नाम ने उसकी आत्मा को उस देह से अलग कर दिया। यम नियमित नियति के साथ ऐसे धोखा होते देख चकित रह गए। उनके 11 गिनते ही पेड़ की शाखा उर्मी के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन वह गिरी नहीं। हनुमान जी ने यम की ओर देखा, मुस्कुराए और वहां से ओझल हो गए। यम बहुत क्रोधित थे। वे चिल्लाए, काल, काल। काल यानी समय के देवता यम के सामने प्रकट हुए और बोले, हे यम भ्राता, मैं समझ सकता हूं कि आप क्रोधित क्यों हैं। मैंने आपको अदृश्य रूप में बताया था कि आपके 11 गिनते ही शाखा गिरेगी। सच में ही उस क्षण पर वह शाखा गिरने वाली थी। आप पवन देव से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। काल ने पवन देव को बुलाया और इस बारे में पूछा। पवन देव ने उत्तर दिया, मुझे बताया गया था कि मुझे उर्मी की मृत्यु का कारण बनना है। मुझे बताया गया था कि मुझे उर्मी की आत्मा को मृत्यु का अनुभव प्रदान करना है। लेकिन मैं जैसे ही वह शाखा गिराने वाला था, वह वहां से फुर्र हो गई। क्या? काल ने प्रतिक्रिया दी। वह ठीक उस वृक्ष के नीचे थी। वह अभी अभी आगे निकली है। देखो, वह वहां जा रही है। वह उर्मी नहीं है, पवन देव ने उत्तर दिया। उर्मी उस देह में नहीं है। वह यानी उसकी आत्मा उस देह से निकलकर जा चुकी है। यम को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। उन्होंने पूछा, ठीक है कि उर्मी की आत्मा उस देह से निकलकर जा चुकी है और इस समय कोई अन्य आत्मा इस देह में घुस गई है। लेकिन उस देह में किसकी आत्मा घुसी है और उर्मी की आत्मा इस समय कहाँ है? उनमें से किसी को नहीं पता था कि उर्मी की आत्मा कहाँ चली गई है। किसी अन्य आत्मा ने उर्मी के देह को अपना लिया था। उसके व्यवहार से कोई नहीं बता सकता था कि उसकी देह को कोई अन्य आत्मा चला रही है। उसकी सहेलियां भी इस बात से अनभिज्ञ थीं। वे सब अपने सिर पर लकड़ियों के गट्ठर लिए हुए घर की तरफ बढ़ रही थीं। उनके कुछ दूर चलते ही आंधी से उनमें से एक संतुलन खो बैठी और लकड़ी का गट्ठर गिर गया। उसने उर्मी से कहा, उर्मी, इस गट्ठर को उठाने में मेरी सहायता करो। उर्मी ने अपनी सहेली की गट्ठर उठाने में सहायता की। अर्थात उर्मी का तन व मन नई आत्मा के साथ भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब वह घर पहुंची, तब बाबा मातंग तुरंत पहचान गए कि उर्मी के देह किसी अन्य आत्मा के वश में है। जब कोई आसपास नहीं था, तब उन्होंने उर्मी के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? उर्मी की देह से एक आवाज आई, मैं उर्मी हूं बाबा, पैसा क्यों पूछ रहे हैं? बाबा मातंग इसी उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे। उर्मी की देह, मन और स्मरण ज्यों के त्यों थे। केवल उसकी आत्मा बदली हुई थी। बाबा मातंग ने मन ही मन सोचा, तुम उर्मी नहीं हो। तुम्हारा मस्तिष्क कह रहा है कि तुम उर्मी हो, क्योंकि मस्तिष्क में वह सूचना भरी है। लेकिन मैं उर्मी को केवल उसके मस्तिष्क से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जानता हूँ। ठीक उसी समय हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। बाबा मातंग ने उनको विधिवत प्रणाम किया। हनुमान उर्मी के उस शरीर को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस शरीर में जो आत्मा थी, वो हनुमान जी के साक्षात दर्शन के योग्य नहीं थी। बाबा मातंग ने हनुमान जी से वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले उर्मी को वहां से जाने के लिए कह दिया था। हनुमान जी बोले, बाबा मातंग, आप ठीक कह रहे हैं। उर्मी के शरीर में उसकी आत्मा नहीं है। जो आत्मा उसके शरीर में उपस्थित है, आपको उस आत्मा का इतिहास जानना जरूरी है। एक राम नारायण नाम का पुरुष है। उसने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी में लगा दिया। जब वह बूढ़ा हो गया, तब उसके बच्चे सुदूर देशों में जाकर बस गए। उन्होंने राम नारायण को वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया। अपने बच्चों से दूर रहने के दुख में राम नारायण दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। उसने प्रार्थना की कि कम से कम उसके अंतिम दिनों में उसका परिवार उसके साथ हो। भगवान विष्णु उसकी यह इच्छा पूरी करना चाहते थे, लेकिन उसके बच्चों का इतना अच्छा भाग्य नहीं था कि उनके पाप भगवान विष्णु धो सकें। भगवान विष्णु ने मुझे कोई उपाय निकालने को कहा। इसलिए राम नारायण की आत्मा अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उर्मी की देह में आ गई है। जब यह आंधी खत्म होगी, आप उर्मी को असामान्य रूप से अपने परिवार के साथ भावुक होता देखेंगे। आपको उस स्थिति को संभालना है, यह जानते हुए कि राम नारायण की आत्मा उर्मी की देह के माध्यम से अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर रही है। यह आत्मा कल ब्रह्म मुहूर्त से पहले इस शरीर को त्याग देगी। अगर यह भगवान विष्णु का निर्देश है, तो आप चिंता न करें आंजनेय। मैं यह निश्चित करूंगा कि राम नारायण को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने में कोई अवरोध न आए। बाबा मातंग बोले, लेकिन इस समय उर्मी की आत्मा कहाँ है? उर्मी की आत्मा इस समय मृत्यु का अनुभव ले रही है। हनुमान जी ने बताया, यह उसकी नियति थी कि मुझे मिलने के तुरंत बाद उसका मृत्यु से साक्षात्कार होगा। मैं उससे मिला और उसको देह से फुर्र से बाहर निकलना सिखाया। वह इस देह से उड़कर रामनारायण की देह में चली गई, जो यहाँ से मीलों दूर एक वृद्धाश्रम में है। उर्मी की आत्मा को देह से बाहर निकलने की तकनीक का ज्ञान था, लेकिन वह रामनारायण की देह में कैद हो गई। वह देह लगभग मृत थी। उस देह की केवल एक ही इंद्रिय काम कर रही थी और वो थी स्पर्श। वह देह बाहर से गर्मी और जलन महसूस कर रही थी और प्रतिक्रिया स्वरूप पसीना छोड़ रही थी।
उर्मी की आत्मा उस देह से भी फुर्र से बाहर चली जाती अगर वह किसी तरह उस जलन और गर्मी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। क्योंकि देह से बाहर निकलने की तकनीक है, पांचों इंद्रियों से कुछ भी अनुभव करें, उसको ना तो समझना ना ही कोई प्रतिक्रिया देना। ऐसा होने वाला नहीं था। उर्मी की आत्मा जब तक उस देह में फंसी रही, जब तक कि अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय वह देह मृत नहीं हो गई। जिस क्षण रामनारायण की देह मृत हुई, उसकी आत्मा भी उर्मी की देह से निकल गई और अगले जन्म की ओर अग्रसर हो गई। दूसरी ओर उर्मी की आत्मा भी रामनारायण की कैद से आजाद हो गई, देह से आजाद हो गई और अपनी देह में वापस आ गई। इस तरह हनुमान जी ने यह संभव किया कि रामनारायण ने भी अपनी अंतिम अंतिम इच्छा पूरी कर ली और उर्मी भी मृत्यु से बच गई। जब उर्मी अपनी देह में वापस आई, तब हनुमान जी की यात्रा के तीसरे दिन का ब्रह्म मुहूर्त था। जब वह उठी, तब तक अन्य मातंगों ने चरण पूजा शुरू कर दी थी। हनुमान जी सभी मातंगों से मिल चुके थे और चरण पूजा का वह प्रथम दिन था। पूजा में हनुमान जी ने उर्मी के साथ हुई घटनाओं का वर्णन किया और अध्याय क्रमांक 3, 4 व 5 को लॉग बुक में शब्दबद्ध किया। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।